तो अभी मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सेक्शन 14 का इस्तेमाल करना होता है अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है बायलॉज के अंदर। मगर ऐसा कोई प्रयास हमारे सोसाइटी वाले नहीं दिखा रहे। वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया अगर हमने पैसा उठाया डेवलपमेंट फंड के नाम पे तो क्या बड़ी बात है, हम डेवलपमेंट फंड का नाम रेनोवेशन फंड कर देंगे। एक्सक्यूज मी, ये कहाँ का थॉट प्रोसेस है? आपको मतलब कानून को बायपास करना है, ये उनकी सोच है। मगर अगर रेनोवेशन फंड भी नाम डालते हैं वो नाम उस फंड का जिस फंड के आधार पर उन्होंने हमसे 1 लाख रुपया उठाया है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। क्योंकि रजिस्टर्ड बायलॉज में जो 4 फंड के नाम है, जिस फंड से वो पैसा उठा सकते हैं वो है शेयर, एडमिशन, रिपेयरिंग एंड सर्विस, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया था। तो कहीं से भी वो रेनोवेशन फंड के नाम से पैसा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ नीचे जाके दिखाने वाली हूं कि कैसे कॉमन एमिनिटीज में कोई भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है और कैसे ये लोग बेवकूफ बनाएंगे अगर ये रेनोवेशन के नाम पर पैसा उठाने वाले हैं और लोगों से, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में कहने वाले हैं कि इनको रेनोवेशन फंड के नाम से पैसा लेना है सोसाइटी वालों से। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन एमिनिटीज में रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। मेंटेनेंस की आवश्यकता हो सकती है मगर रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने रेनोवेशन शब्द का इस्तेमाल किया है सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जहां पर ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड की जगह हम रेनोवेशन फंड कर देंगे, मगर हमने जो किया वो गलत नहीं किया। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत रिस्पेक्टेड बड़े सीनियर लॉयर भी है जो इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है और उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। तो मैं आपको बताना चाहती हूं इनकी थॉट प्रोसेस पहले से ही गलत है। पहले तो आप डेवलपमेंट फंड के नाम से पैसा उठाते हो, जबकि डेवलपमेंट फंड आपके कोई रजिस्टर्ड बायलॉज में था ही नहीं। रजिस्टर्ड बायलॉज का कॉपी आप हमको देते नहीं हो। मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके आरटीआई अप्लाई करके गुजराती कॉपी लेती हूँ, और जब आपको पता चलता है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई, तब आप कहते हो कि हम डेवलपमेंट फंड का नाम रेनोवेशन फंड कर देंगे। मगर रेनोवेशन फंड नाम से भी आप पैसा नहीं उठा सकते। इनको समझ क्यों नहीं पड़ता है? तो अब हम जाके देखते हैं हमारी कॉमन एमिनिटीज और उनका क्या हाल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जिम है। ये जिम कितना अच्छा जिम है। यहाँ पर कोई भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू बी ट्रैकिंग इट। शाम का समय है, सुबह सुबह मैं वीडियो लेती हूँ, तो आई एम जस्ट वेयरिंग, सो आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ डू दैट। तो हमारा जिम बहुत अच्छा है। हमारे जिम के अंदर कोई रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। आउट लाइब्रेरी में अभी हम जा रहे हैं। अभी लाइब्रेरी को हमारे वॉचमैन साहब खोलने वाले हैं। वो लाइब्रेरी का लॉक खराब है, तो दैट मीन्स वो लाइब्रेरी का लॉक ठीक कराना है। उसका मतलब मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अभी क्या करने वाले हैं देखते हैं। यस वॉचमैन जी, आप खोलिए। खिड़की खुली है तो खिड़की से खोल दीजिए। सब लॉक है तो कैसे खुलेगा? अब बच्चे पार्टी आएंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे वो लोग? क्या करेंगे फिर आप? धन्यवाद। हाँ सारे खोल दो। ये वो तो खुला है, वो खोल दो, वो खोल दो, वो खोल दो। ठीक है। अभी ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में मैंने बहुत बार शूटिंग करी है, आपने देखा होगा। मेरी प्यारी लाइब्रेरी। मगर अभी मैं लाइब्रेरी में काफी कम आती हूँ बिकॉज बेचारों को इलेक्ट्रिसिटी का बहुत डर लग रहा था, मुझे फील हुआ। और बच्चे भी बहुत खेलते हैं यहाँ पे, सोफे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चे हैं। बच्चे अगर सोफे पे नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं। मगर ये वही लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी में मैंने काफी इंटरव्यूज करी है। तो ये लाइब्रेरी की भी सिचुएशन काफी अच्छी है, सिवाय सोफे को थोड़ा बहुत फाड़ने के अलावा बाकी सब सिचुएशन तो अच्छी है। पेंटिंग की जरूरत है और कुछ नहीं है। अब पेंटिंग की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इसको रेनोवेशन की जरूरत तो है नहीं, आप समझ रहे हैं। सोफे को शायद थोड़ा अपहोल्स्ट्री बदल सकते हैं। अब मैं जाने वाली हूँ एक दूसरे कॉमन एमिनिटीज में। वो भी सिचुएशन काफी अच्छी है, बुरी नहीं है। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी नहीं है, 6-7 साल पुरानी बिल्डिंग है।
ये आई थिंक खेलने का रूम है। यहाँ पर देखिए एसी है, सब कुछ है, कैमरा लगा हुआ है, कहीं से भी कोई भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं, रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे पायल ये सब क्यों कर रही है, बिकॉज अगर डेवलपमेंट फंड का नाम ये लोग रेनोवेशन फंड करते हैं तो रेनोवेशन की आवश्यकता तो होनी चाहिए ना। अगर डेवलपमेंट फंड का नाम रेनोवेशन फंड करते हैं, मेरे को तो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई भी एरिया को रेनोवेशन की आवश्यकता है। तो मैं खाली बताना चाहती हूँ इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। हम बच्चों के खेलने वाले रूम में आए हैं, बच्चों के खेलने वाले रूम में आए हैं, तो मैं उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों का खेलने वाला रूम कितना अच्छा है। प्लीज टर्न ऑफ लाइट्स, फैंस, एवरीथिंग। कितना प्यारा है, कहीं से भी इसको रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों का रूम कितना अच्छा है, खेलने का, कॉमन एमिनिटीज़ का, कहीं से भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट फंड को ये लोग अभी रेनोवेशन फंड करके बेचने वाले हैं। जी हाँ, इनकी जो इंटेंशंस हैं वो सबको पता चल गई है, क्योंकि सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने अपनी इंटेंशन डाली है। अभी हम योगा रूम में जाएंगे, वो योगा रूम जिसका मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता होगा। ये हमारा योगा रूम है, ये हमारा योगा रूम है। योगा रूम अच्छा है, थोड़ा डिप्लीट हो चुका है, मगर इसको जैसे सोफे को रिपेयर की आवश्यकता है। बाकी द रूम इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। मगर हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया ना उस दिन, वो तार निकली हुई है, वो तार योगा रूम की तार है। ये तार नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि मुझे समझ नहीं पड़ता ये तार को अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया है। ये तो मेंटेनेंस के पैसे से सॉर्ट आउट होगा। ये अंदर हम जा रहे हैं, बाकी सब कुछ इज ग्रेट। कुर्सियां पड़ी हुई है, अच्छा खासा रूम है। ये कोई फ्लैट का एसी पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, बट कोई फ्लैट का एसी पड़ा हुआ है। बाकी रूम तो अच्छा खासा है। आपको थोड़ा पेंट वेंट करना है आप कर सकते हैं, बट रूम इज ग्रेट। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया रूम है। आपको यहाँ पे कोई भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस, या ऊपर देख रहे हैं खड्डा, ये खड्डे को आपको ठीक करना होगा, बट रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है प्रूफ के साथ, क्योंकि पता है आज तारीख कौन सी है। आज तारीख है 13 अप्रैल, यानी हिंदू नव वर्ष, यानी चैत्र शुक्ल विक्रम संवत 2078। जी हाँ, मैं एकदम याद करके आई हूँ, क्योंकि ये सब मुझे याद करना पड़ता है। मगर मैं खाली इतना कहना चाहती हूँ कि अभी आपके साथ मैं दो और कॉमन एमिनिटीज़ को दिखाने वाली हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल आजकल सबूत के बिना लोग आरोप लगा देते हैं कि आप फेक चीज़ें करती हैं, फेक एलिगेशंस लगाती हैं। तो सबूत के साथ ही बात करनी चाहिए। जब आपको पता है कि लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है यार, सोसाइटी की कॉमन एमिनिटीज़। आप समझ सकते हैं। ये एक दूसरा कॉमन एमिनिटी है जो आज की तारीख में थोड़ा भरा हुआ है with lots of things। ये सब काम तो करता है, मगर lots of things। ये सोफाज एक्स्ट्रा रखे हैं, क्योंकि बाहर वो जो जहाँ पे सोफा पड़े होते थे वहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। आई थिंक वाटर प्रूफिंग इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। ये पोल खेलते हैं ना, ये बॉल डाल के, जी हाँ ये वो वाला है संग्राम को समझ। तो आप देख सकते हैं रूम थोड़ा भरा हुआ है, क्योंकि बाहर वाटर रिपेयरिंग हो रहा है, मगर सब कंडीशन ठीक है, किसी को भी रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है, जो मेंटेनेंस के काम में आता है, इसलिए यहाँ का सामान ऑब्वियसली अंदर रख दिया गया है। मगर आप मुझे बताइए कि आप ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इस गार्डन का, जिस गार्डन में क्रिकेट खेला जाता है। इलॉजिकल है, आप समझ रहे हैं। तो हमारी कॉमन एमिनिटीज़ काफ़ी सॉर्टेड है। तो अभी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे इन्होंने डेवलपमेंट फंड के नाम से जो पैसा उठाया था, वो डेवलपमेंट फंड को ये रेनोवेशन का नाम देना चाहते हैं, और इन्होंने ऐसा नाम दिया सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो
इसलिए मैं अब आपको सारे कॉमन एमिनिटीज़ दिखा रही थी, बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि किसी भी कॉमन एमिनिटीज़ में रेनोवेशन की आवश्यकता नहीं थी, मगर उसके बावजूद वो रेनोवेशन नाम इस्तेमाल कर रहे थे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताने के लिए कि हम तो खाली नाम बदल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप नाम नहीं बदल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आपको अगर कुछ भी चीज़ बदलनी है तो सेक्शन 14 के थ्रू ही बदल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन देके। और आपने जो 4 नाम से पैसे उठाने का प्रोविजन पास करवाया है रजिस्टर्ड बायलॉज में, वो शेयर है, एडमिशन है, रिपेयरिंग फंड है और सर्विस फंड है। कहीं से भी रेनोवेशन नाम है ही नहीं। तो रेनोवेशन के नाम से पैसा उठाने के लिए आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। मगर जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल और रिच लोग हैं, उनको ना कानून की पड़ी है, उनको तो लगता है सब कुछ वो अपने कॉन्टैक्ट से कर लेंगे। तो देखते हैं कि हियरिंग कब आती है, इनको कब बुलाया जाता है, इनसे कब प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो इस तरह से कैसे बाकी सोसाइटी वालों को कह सकते हैं कि भैया आप पैसे दो, नहीं दोगे तो अगर आप घर से बाहर निकले तो आपका वीडियो शूटिंग रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शेयर सर्टिफिकेट की बात करो तो किसी को जवाब नहीं देना। तो आप समझ गए ना मैं किस किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हूँ मानसिक तौर से। ठीक है, तब तक के लिए बाय।